हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विकास आर्या और मैं फिर से आप सभी के सामने इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जो कि है रिमूव टू। हालांकि यह रिमूव टू का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको रिमूव टू के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और उसमें मेथड 1 की चर्चा की गई थी। इस वीडियो में हम लोग मेथड 2 की चर्चा करेंगे। रिमूव टू के मेथड 2 की चर्चा होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो मेथड 2 के क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेंगे और इनको हम किस प्रकार से इसका रिमूव टू करेंगे यह इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो जो कि है मेथड 2 ऑफ रिमूव टू। मेथड 2 हम लोग आज जानने वाले हैं। तो मेथड 2 के सेंटेंस में सबसे पहले आपको रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद टू का यूज किया जाएगा, TOO2। इसके जस्ट बाद किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं। फिर इसके बाद होता है TO2, सिंगल ओ वाले टू, है ना। यहाँ देखिए TOO2, डबल ओ वाला टू है ये, और यहाँ आपको सिंगल ओ वाला टू भी आएगा। इसके बाद वर्ब 1 होता है और पीछे से अन्य शब्द भी हो सकते हैं। तो हमारा इस स्ट्रक्चर पर मेथड 2 का क्वेश्चंस होता है। अब ध्यान से देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस 2, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर सिंगल ओ वाला 2 प्लस V1, और उसके बाद कुछ शब्द हो भी सकते हैं या नहीं भी। आइए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग पहले देखते हैं इस आधार पर। यू वर टू शॉर्ट टू क्लाइंब ऑन दिस ट्री। You were too short to climb on this tree. Sikha is too poor to buy this car. Rohan was too weak to walk. His brother is too proud to help you. देखिए हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस इसी रूल पर पूछे गए हैं। पहला जो सेंटेंस है इसमें देखिए, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, यहाँ TOO2 का यूज किया गया है। फिर शॉर्ट हमारा एक एडजेक्टिव है, यहाँ है TO2, सिंगल ओ वाला 2, ये रहा V1, और इसके बाद आपको ऑन द ट्री ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो V1 तक का स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखना। अगर उसके पीछे कुछ आ भी रहे हैं तो उसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। तो मैं आपको अभी सारे स्टेप्स बताऊंगा जिसके आधार पे इन क्वेश्चंस को आप इजीली बना पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा आपको किन स्टेप्स का यूज करना है। आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं, मैं सारे स्टेप्स आपको बताता जाता हूं। कुल मिला के 6 स्टेप्स में इन क्वेश्चंस का रिमूव टू बनाया जाएगा। तो पहला स्टेप है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसको ज्यों का त्यों उतार देना है। स्टेप नंबर 2 में टू को सेंटेंस से हटा देना है और इसके स्थान पर सो का प्रयोग करना है। टू को हटा दीजिए, TOO2 को हटा दीजिए और उसके स्थान पर सो का प्रयोग कीजिए। स्टेप नंबर 3 में सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया गया है आप पुनः उसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को वापस उतार दीजिए। स्टेप नंबर 4 में डैट का प्रयोग कीजिए, THAT, डैट का प्रयोग आपको अगले स्टेप में करना है।
स्टेप नंबर 5 में आपको सब्जेक्ट के प्रोनाउन का प्रयोग करना है। डैट के बाद सब्जेक्ट के प्रोनाउन का यूज करना है। अगर आई है तो आई का प्रोनाउन खुद आई ही होता है, यू का प्रोनाउन यू ही होता है, लेकिन राम है तो राम का प्रोनाउन ही होगा, सीता है तो सीता का प्रोनाउन सी होगा। तो इस तरह से आपको डैट के बाद इसके प्रोनाउन का यूज करना है। स्टेप नंबर 6 में सेंटेंस से सेकेंड टू जो कि TO2 सिंगल ओ वाला टू है उसे भी हटा देना है और उसके स्थान पर आपको अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नोट का यूज कीजिए, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड नोट का यूज कीजिए। उसके बाद आपको जो भी verb 1 है उसे verb 1 को वापस उतार देना है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी आप वापस उतार दीजिएगा। मैंने ये जो सारे 6 वो स्टेप्स बताए हैं आप इसे नोट कर सकते हैं। मैंने सभी को यहाँ नीचे रिटेन भी किया है, आप इजीली इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको इसका एक शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाकर देता हूँ, आप यहाँ से भी इजीली इसे फॉलो करके आप इसका रिमूव टू बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि पहले स्टेप में आपको सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखना है और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो भी दिया गया है उसे आपको वापस उतार देना है। अगले स्टेप में टू को हटाकर सो का यूज करने कहा गया है। फिर जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हैं उसे भी वापस आप यूज कीजिए, उसे वापस उतार लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला गया कि डैट का यूज कीजिए। फिर आपको क्या करना है कि डैट के बाद सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा वापस सब्जेक्ट को हम प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर लाएंगे, है ना। अगर टेंस प्रेजेंट है तो कैन नोट और पास्ट है तो कुड नोट का यूज किया जाता है। कैन या कुड नोट का यूज किया जाता है। प्रेजेंट रहने पे कैन नोट, पास्ट टेंस रहने पर कुड नोट। सेंटेंस से सेकेंड टू को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद प्रयुक्त जो V1 है आप उसे वापस V1 उतार दीजिए और उसके बाद जो भी आपका है उसे भी आपको उतार देना है। इस तरह से आपका यह स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंड मेथड के क्वेश्चन ये हैं और इसका आंसर इस प्रकार से बनेगा। मैंने आपको डिटेल रिटेन में भी लिखाया है इस मेथड के आंसर को और आपको मैंने स्ट्रक्चर के अनुसार भी बताया है। आप देख लीजिए क्वेश्चन अगर इस आधार पे है तो इसका आंसर इस आधार पे बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है यू वर टू शॉर्ट टू क्लाइंब ऑन दिस ट्री। देखिए इस आधार पे मैं इसे कैसे बनाता हूं। तो सब्जेक्ट हमारा है यू को हम ले लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा है वर को भी इसी प्रकार से उतार दिया जाएगा। टू को हटा दीजिए और यहाँ पर सो का यूज कीजिए। एडजेक्टिव हमारा यहाँ शॉर्ट है तो शॉर्ट को हम वापस वहाँ उतारेंगे। इसके बाद डैट का यूज करने बोला गया है तो डैट का यूज कीजिए। सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज कीजिए। सब्जेक्ट हमारा यू है, इसका वापस प्रोनाउन यू ही होगा तो यू यूज कीजिए। सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, इस प्रकार से कुड नोट का यूज करेंगे। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो कैन नोट यूज होता, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस है इसलिए आप कुड नोट का यूज कीजिए। वर्ब हमारा है क्लाइंब तो क्लाइंब का हम लोग वापस यूज करेंगे और उसके बाद है ऑन दिस ट्री। इस प्रकार से आपका पहले सेंटेंस का रिमूव टू हो चुका है। यू वर सो शॉर्ट दैट यू कुड नॉट क्लाइंब ऑन दिस ट्री। आपका सेंटेंस था यू वर टू शॉर्ट टू क्लाइंब ऑन दिस ट्री, इसका रिमूव टू बना है यू वर सो शॉर्ट दैट यू कुड नॉट क्लाइंब ऑन दिस ट्री। सेकेंड सेंटेंस भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। सेकेंड सेंटेंस आपका है सीखा इज टू पुअर टू बाय दिस कार। तो हमारा सब्जेक्ट है सीखा, सीखा ले लीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज को वापस उतारिए। टू को हटा देना है और इसके जगह पे आपको सो का यूज करना है। एडजेक्टिव आपका पुअर है, पुअर को वापस उतारिए। इसके बाद आपको डैट का यूज करना है। सब्जेक्ट के प्रोनाउन का यूज कीजिए। सीखा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसका प्रोनाउन होगा सी, क्योंकि ये गर्ल है तो इसका प्रोनाउन आपको सी होगा, सी यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद सेंटेंस देख लीजिए, प्रेजेंट है कि पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट है तो कैन नोट, पास्ट है तो कुड नोट। तो यहाँ सेंटेंस आपका प्रेजेंट है, इस वजह से आपको कैन नोट का यूज करना होगा। वर्ब आपका है बाय
दूसरे टू को भी आपको हटा देना है, वर्ब आपका बाय है, बाय का यूज कीजिए। उसके बाद है दिस कार, तो दिस कार का भी आप यूज कर दीजिए। तो देखिए ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। शिखा इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय दिस कार। शिखा इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय दिस कार। इजिली आपका जो है रिमूव टू यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेथड 1 के लिए आप जो है रिमूव टू का पार्ट 1 वीडियो देखिए, और ये रहा मेथड 2 का वीडियो। इसमें मेथड 2 के क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर कैसे बनेगा ये भी मैं आपको इजीली बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए दिया हूँ, आप इसे खुद से बनाइए। पहला है रोहन वॉज टू वीक टू वॉक। दूसरा है हिज ब्रदर इज टू प्राउड टू हेल्प यू। ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका आप रिमूव टू करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे कमेंट कीजिए। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो सारे बच्चे आप कमेंट कीजिए। मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, रीड करता हूँ, और जहाँ उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं उनको बताता भी हूँ, उसे सही भी करेक्ट भी करता हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। मैं अगले वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।